नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को जावा प्रोग्रामिंग से अपन सॉल्व करेंगे। TCS NQT 2020 का एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, ठीक है, जहां पे आपको 2D एरे और मैक्स निकालना, सारे के सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली गई थी। तो एक अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं बोलूँगा लेकिन मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन को मैंने C प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग में भी कोड करके बताया हुआ है। तो अगर आपको C में ज़्यादा कंफर्ट लेवल है आपका, या पाइथन आपको बेहतर लगता है, तो आप उसके साथ जा सकते हो, उस वीडियो को चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आइडिया सेम है, ठीक है, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आइडिया है बिल्कुल सेम है, बस सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का फ़र्क है, ठीक है। और आपको बताइए, पाइथन में थोड़ा छोटा होगा कोड और जावा में C में थोड़े बड़े होंगे कोड, लेकिन आइडिया जो है बिल्कुल सिमिलर है। देखो, यहाँ पे आपको स्टोरी बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अपने को स्टोरी पढ़ना है, क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट करना है चीज़ों को, एग्जैक्ट मतलब समझना है और उसके बाद कोड करना है। मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। देखो, सिलेक्शन ऑफ MPCS एग्ज़ाम इंक्लूड अ फिटनेस टेस्ट। तो यहाँ पे एक सिलेक्शन ऑफ MPPS एग्ज़ाम कुछ है, वहाँ पे फिटनेस टेस्ट को इंक्लूड किया गया है, विच इज़ कंडक्टेड ऑन ग्राउंड, ठीक है। देयर विल बी अ बैच ऑफ 3 ट्रेनी, तीन ट्रेनी का एक बैच होगा, मतलब एक बैच में 3 ट्रेनी होंगे। इस तरीके से एक बैच होगा, उसमें 3 ट्रेनी होने वाले हैं। अपियरिंग फॉर रनिंग टेस्ट इन ट्रैक फॉर 3 राउंड, मतलब कि एक बैच में 3 लोग होंगे और वहाँ पे ये लोग दौड़ने वाले हैं और सबको 3 राउंड दौड़ना है, ठीक है। 3 राउंड दौड़ना है, इसका मतलब इसको 3 राउंड दौड़ना है, इस वाले को भी 3 राउंड दौड़ना होगा, इस वाले को भी 3 राउंड दौड़ना होगा, ठीक है। यू नीड टू रिकॉर्ड देयर ऑक्सीजन लेवल आफ्टर एवरी राउंड। तो इसका मतलब अपने को हर एक राउंड के बाद ऑक्सीजन लेवल नापना है। तो आप खुद सोच के देखो, इसके 3 राउंड होने वाले हैं, इसके 3 राउंड होंगे, इसके 3 राउंड होंगे, तो सभी लोगों के 3 रिकॉर्ड्स अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है, आफ्टर ट्रेनी आर फिनिश्ड विथ ऑल राउंड्स कैलकुलेट फॉर ईच ट्रेनी हिज एवरेज ऑक्सीजन लेवल। तो इसके जो भी XYZ, जैसे ये फर्स्ट वाले ट्रेनी का XYZ जो भी वैल्यू आया होगा ऑक्सीजन लेवल का, इन तीनों का एवरेज लेना है, ठीक है, एवरेज लेना है। और एवरेज मेरे पास आ गया। उसके बाद फिर सारे ट्रेनी के मेरे पास एवरेज होंगे, ठीक है, सारे ट्रेनी के मेरे पास एवरेज होंगे। उसमें से अपने को बताना है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल किसका है। जिसका भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है उसको बोल देंगे कि वो क्या है, फिटेस्ट ट्रेनी है। इफ़ मोर देन 1 ट्रेनी, यहाँ पे वही लिखा है, सिलेक्ट 1 विथ हाईएस्ट ऑक्सीजन लेवल एज द मोस्ट फिट ट्रेनी। और अगर 2 लोगों का सेम ऑक्सीजन लेवल हो जाता है हाईएस्ट में, तो उस केस में आपको दोनों को सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बोलता है क्वेश्चन में कि डिस्प्ले करना है मोस्ट फिट ट्रेनी कौन है, ठीक है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ट्रेनीज एंड द हाईएस्ट एवरेज ऑक्सीजन लेवल। साथ ही साथ अपने को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है, ऑक्सीजन वैल्यू जो भी एंटर कर रहे हैं वो इस रेंज में होनी चाहिए, 1 से लेके 100 के बीच में। इफ़ कैलकुलेटेड मैक्सिमम एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी अगर 70 से नीचे आता है तो उसको अनफिट बता दो आप, ठीक है। इसका मतलब अगर 70 से नीचे जितने भी ट्रेनी का आता है ऑक्सीजन लेवल, उनको बोल दो कि वो अनफिट हैं। और एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू शुड बी राउंडेड, मतलब जो भी एवरेज आया है उसको आपको राउंड कर देना है, मतलब इंट वैल्यू आप ले लेना। एक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये देखो, ये फर्स्ट ट्रेनी का पहले राउंड का ऑक्सीजन लेवल है, ये दूसरे ट्रेनी का है पहले राउंड का, ये तीसरे ट्रेनी का। तो ये मेरे पास आ गया राउंड 1 के रिजल्ट, ठीक। अगले 3 जो है अगले राउंड के रिजल्ट हैं, ये वाला और ये वाला वैल्यू। क्या ये तीनों सेम इंसान के होंगे? क्या बिल्कुल होंगे। राउंड 1, 2 और ये राउंड 3 के रिजल्ट हैं, ठीक। तो यहाँ पे अपने को देखना है इसका एवरेज, फर्स्ट वाले का एवरेज जब निकालें, सेकंड वाले का एवरेज अपने को निकालना होगा, ठीक है, सेकंड वाले का एवरेज, थर्ड वाले का एवरेज निकालना होगा। और उसके बाद फिर अपने को क्या करना है, उनमें से जिसका भी सबसे ज़्यादा है उसको आउटपुट दिखा देना है। इस तरीके से अपने को कुछ काम करना है। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि मैं आखिर करने क्या वाला हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 2D एरे को। सर कैसे पता चलेगा 2D एरे? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस तरीके से मैंने एक 2D एरे बनाया, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक 2D एरे बनाया है 2, और लेट मी से इसको अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यस, ये लो, एक 2D एरे मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा डब्बे हो गए हैं अब, ठीक था मतलब, ठीक है।
ये हो गया। अब ये 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 0th कॉलम, 0 1 2 0 1 2 0 1 2। अब देखो हम क्या करने वाले, ये वैल्यूज़ को यहाँ पे डलवाएंगे, ठीक है, 92 95, फिर 92 90 92, फिर 90 92 90, इस तरीके से वैल्यूज़ को डलवा देंगे। तो ये पहले इंसान का वैल्यू है, फिर ये पहले इंसान के अगले राउंड का वैल्यू है, ये पहले इंसान के अगले राउंड का वैल्यू है। इन तीनों को पकड़ना होगा और इनका एवरेज मारना होगा, ठीक है। वैसे ही इसके साथ करना है, एवरेज मारना होगा, वैसे ही इसके साथ करना है, ठीक है, एवरेज मारना होगा। और ये एवरेज को मैं क्या करूँगा, एक 1D एरे में स्टोर करूँगा, ठीक है। 1D एरे में भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 3 राउंड हो रहे हैं, ठीक है, 3 राउंड हो रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखो कैंडिडेट्स अपने पास कितने होंगे, ठीक है। राउंड 3 हो रहे हैं, ठीक, यहाँ पे मेरे हिसाब से अपने को 9 इनपुट लेना है, तो एक बैच की बात कर रहे हैं, तो एक बैच में 3 ही स्टूडेंट हैं, 3 ही ट्रेनी है, 3 ट्रेनी है, मतलब अपने पास टोटल 9 रिकॉर्ड आएंगे इस तरीके से। ये तो अपने को समझ में आ रहा है। तो आप बताओ कि अगर 3 ट्रेनी है तो अपने को 3 एवरेज मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ रो हैं, 0 1 2, 3 रो हैं, इसका मतलब 3 राउंड हुए, 3 राउंड हुए हैं और 3 ही ट्रेनी है, उनका एवरेज मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगा 1D एरे में। फिर से सोच के देखना क्या बोला मैं, कुछ भी खास नहीं है। मैं क्या किया हूँ, 3 राउंड होने वाले हैं, 3 ट्रेनी है, टोटल 9 रिकॉर्ड्स होंगे मेरे पास एवरेज कितने आएंगे ये बताओ। एवरेज मेरे पास उतने आएंगे जितने नंबर ऑफ ट्रेनी है। कितने नंबर ऑफ ट्रेनी है, 3 ट्रेनी है, ठीक है। जितने रो होंगे उतने ट्रेनी है अपने पास, ऐसा आप समझ सकते हो। तो 3 यहाँ पे मैंने एक 3 डब्बे का एक एरे बनाया, 1D एरे। इसका एवरेज पहले वाले का यहाँ डाल दिया, सेकंड वाले का एवरेज यहाँ डाल दिया, थर्ड वाले का एवरेज यहाँ डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये एवरेज नाम का एरे बना दिया। अब उसके बाद फिर एक मैक्स नाम का डब्बा लूँगा, जहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको यहाँ पे कंपेयर करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैक्स में पहले मैं 0 डालूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको डाल दूंगा, ठीक है। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको डाल दूंगा और उसके बाद मैं चेक करूंगा। और ये यहाँ पर से आगे से चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, मैं जब आपको कोड में एक एक लाइन बाय लाइन ट्रेस करके बताऊंगा तभी यहाँ पर से चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये बेसिक आइडिया है जो मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं क्वेश्चन में, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिया हूँ। बहुत शानदार है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखा देगा। तो देखो एक एक करके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लाइव कोड करता और उसका समझाना भी होता है तो उस केस में बहुतों को समझ में नहीं आएगा। उससे बेहतर ये है कि मैंने यहाँ पे कोड कर दिया है, एक एक लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ कि आखिर कर क्या रहा है। तो देखो ये यहाँ पे सबसे पहले पैकेज का नाम है, और आप इससे बिल्कुल मत डरना, ये J24 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं नाम ऐसे ही लिखता हूँ, J1 J2 J3 J4, तो J24 वाला क्लास का नाम है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ये मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन चालू हो रहा है, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। देखो मैंने यहाँ पे एक 2D एरे बनाया है। सबसे पहले यहाँ पे एक 2D एरे बनाया है जिसका नाम है ट्रेनी, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। 2D एरे आप बनाएंगे, ये मैंने बनाया 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और ये 3, यस ये मैंने बनाया। ये 0 ये 1 ये 2, ठीक, 0 1 2, ये 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ठीक, ये हमने बना दिया। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को लेना है यूज़र से। तो वैल्यूज़ और साथ ही साथ यहाँ पे अगली लाइन, ये तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये मैंने 2D एरे बनाया, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। सिंटेक्स और सिमेंटिक्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जावा के आते हैं, इसीलिए आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, ठीक है। नहीं आते हैं तो आपको कम से कम सी तो आता ही होगा, सी वाला वीडियो चेक कर सकते हो, सेम काम मैंने करवाया। अगर वो भी नहीं, अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट है तो आप पाइथन वाला देखो, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक 1D एरे भी मैंने बनाया हुआ है। मैं अभी आपको बताया कि 1D एरे मैं यहाँ पे बनाया हूँ जहाँ पे मैं एवरेज रखने वाला हूँ, ठीक है, एवरेज, ठीक है। एक एक कैंडिडेट का जो भी एवरेज है एक एक डब्बे में डाल दूंगा, ठीक। यहाँ पे वही चीज़ है। अगली बार एक मैक्स नाम का डब्बा बनाया हूँ जो कि बाद में बताऊँगा क्या काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं। स्कैनर क्लास से, अगर आपने पिछला वीडियो भी देखा है मेरा, तो मैंने वहाँ पे भी स्कैनर क्लास से इनपुट लिया हुआ है, एग्जैक्टली वही काम मैंने किया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया SC = न्यू स्कैनर system.in, और यहाँ पे 2D एरे में अपने को इनपुट लेना है, 2 लूप लगाना होगा। इतना बेसिक आइडिया है, बस ये बेसिक आइडिया, ठीक है। 0 0 पहले मेरे को 0 0 में इनपुट लेना है, फिर 0 1 पे इनपुट लेना है, फिर 0 2 पे इनपुट लेना है। तो बस वही है, एक 0 के लिए ये 3 बार चलेगा जे। तो पहले 0 0 होगा, फिर 0 1 होगा, फिर 0 2 होगा,
ठीक, इस तरीके से आगे काम चलने वाला है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इनपुट लिए और कुछ भी खास नहीं, ये इनपुट लिए और इनपुट कैसे लेते हैं, sc.next_int लिखते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये आपको पता होगा। इनपुट ले आऊँ मैंने, ठीक है। आप चाहो तो रैपर क्लास को भी यूज़ कर सकते हो, integer.parseInt लिख सकते हो, उससे भी काम हो जाना है, ठीक है। तो बेहतर मेरे को स्कैनर क्लास लगता है, मैं स्कैनर क्लास से ही काम करता हूँ। आप बफर्ड रीडर से भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है, बफर्ड रीडर से भी ले सकते हो और स्कैनर क्लास से रैपर क्लास को यूज़ करते हुए भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कमांड लाइन से अगर आपको आता है तो आप वहाँ पर से भी कर सकते हो। इनपुट आपको लेना है, इनपुट मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि रेंज जो है 1 से 100 के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर कोई 1 से छोटा वैल्यू देता है और 100 से बड़ा वैल्यू देता है, उस केस में ना वहाँ पे आप 0 डाल दो, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर 1 और 100 के बीच में होना चाहिए, उसी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, बाकी को अपने को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, अगर 1 से छोटा वैल्यू देता है या 100 से बड़ा वैल्यू देता है, उस केस में आप 0 डाल दो सीधा, ठीक है। कौन कन्वर्ट करेगा, ठीक है, 0 डाल दो, बहुत सिंपल। उसके बाद फिर यहाँ पर से कहानी चालू होती है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट i = 0, i < 3। अपन यहाँ पे लूप दौड़ा रहे हैं और एवरेज निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अपन डालते हैं, जैसे लेट मी से 90, 92, 94, 90, फिर से 90 हो गया, चलो 92 हो गया, ये 94, 95, 95, 92, 93, इस तरीके से जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 0, i का वैल्यू 0 है, ठीक है, j का भी वैल्यू 0 है पहले। तो ये मेरा एवरेज वाला एरे है, इसको मैं एवरेज ना बोल के a बोल देता हूँ, सिंपली a नाम का एरे है, ठीक है, a नाम का एरे है। तो मैं यहाँ पे a ऑफ, सबसे पहले i का वैल्यू कितना है 0, a ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले a ऑफ 0 इज इक्वल टू a ऑफ 0 प्लस ट्रेनी ऑफ, सीधा t लिख देते हैं, ये जो हम लोग का 2D एरे है उसका ट्रेनी नाम है। तो t ऑफ j और i लिखा मैं, j भी 0 है और i भी 0, ये t है। सर ऐसा j और i लिखने के पीछे लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ। देखो अभी मेरे ये वाले डब्बे में 0 0 0 है, ठीक है, आप चाहो तो 0 0 0 डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो कोई इशू नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ मैंने ऊपर डाला है क्या, नहीं मैंने नहीं डाला है, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इनिशियलाइज कर सकते हो 0 0 0 डाल के, कोई इशू नहीं है। देखो अभी यहाँ पे क्या है, लेट मी से मैंने यहाँ पे 0 डाला है, अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप 0 डाल दोगे तो बेहतर है, ठीक है। तो 0 डाला प्लस ट्रेनी ऑफ 0 0 0 0 वाला वैल्यू क्या है, 0 0 ये है 90, ये क्या हुआ 90, इस जगह पे जाके 90 हो गया, ठीक। अगली बार में पहले किसका वैल्यू बढ़ेगा, i की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी, i की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी, j का वैल्यू 1 होगा। अगली बार भी i का वैल्यू 0 रहेगा, j का वैल्यू 2 होगा। एक i की वैल्यू के लिए j 3 बार चलेगा, तो 0 1 2। तो अगली बार में ये j, i लिखने के पीछे लॉजिक ये कि अगली बार में ये j 1 हो जाएगा, i 0 रहेगा, अगली बार में j 2 हो जाएगा, i 0 होगा। तो 1 0 का मतलब मैं 1 0, कौन से वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये वाले एलिमेंट। सर इन एलिमेंट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई ये सिंगल इंसान की एंट्री है, सेम इंसान की एंट्री चाहिए मेरे को। अगली बार में ये 3 एलिमेंट की एंट्री चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंट्री, ठीक है। तो इसलिए j और i लिखना होगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, j और i। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ चीज़ें विजिबल हैं क्या, यस विजिबल ही हैं, ठीक है, सारी चीज़ें विजिबल हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे j और i लिखा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। और ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे तीनों को ऐड कर देगा, इसको पहले वाले वैल्यू को, दूसरे वाले वैल्यू को, दूसरा कलर ले लेते हैं, पहले वाले वैल्यू को ऐड करेगा, पहले वाले वैल्यू को ऐड करेगा, दूसरे को ऐड करेगा, तीसरे को ऐड करेगा और ऐड करके यहाँ पे फाइनली रिजल्ट स्टोर करेगा, तीनों का एडिशन, इसका इसका इसका। और जैसे ही एक का खत्म होता है, मतलब ये तीनों का एडिशन खत्म होता है, अगली लाइन में मैंने क्या किया है, एवरेज उसका निकाल देना है, इसको डिवाइड कर देना है 3 से और इसी जगह पे डाल देना है, तो यहाँ पे एवरेज स्टोर हो जाएगा, ये वही है, ठीक। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये सब करने के बाद अपने को ना क्या मिलेगा, एक ऐसा 1D एरे मिलने वाला है, एक ऐसा 1D एरे मेरे को मिला है जहाँ पे तीनों के अंदर एवरेज वैल्यूज़ है, ठीक है, एवरेज वैल्यूज़ हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक मैक्स नाम का डब्बे को बुलाऊंगा। अब मैक्स नाम के डब्बे में क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये अभी मैक्स नाम के डब्बे में 0 है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा, क्या यहाँ पे जो वैल्यू रखा हुआ है, क्या ये a के अंदर जो वैल्यू रखा हुआ है क्या वो मैक्स से बड़ा है क्या, अगर है तो यहाँ पे उस वैल्यू को डाल दो। लेट मी से यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 92 है और यहाँ पे 96 है मान लेते हैं। तो पहली बार
ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है, तो ऑब्वियसली ये 95 यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। अगली बार मैं फिर इसके पास आऊँगा, ये वाले डब्बे में, क्या यहाँ पे जो वैल्यू रखा है क्या वो 95 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो नहीं चेंज करूँगा। क्या अगली बार आया, क्या यहाँ पे जो वैल्यू रखा है क्या वो 95 से बड़ा है? हाँ है, तो यहाँ पे चेंज कर दूँगा। तो अल्टीमेटली ये करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, मैक्स नाम के डब्बे के अंदर सबसे मैक्सिमम वाला वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मैक्स नाम के डब्बे के अंदर जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है, मैक्सिमम वाली वैल्यू है वो अपने को यहाँ पे मिल जानी है, वो मैक्सिमम वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही है कि जहाँ पे भी एवरेज ऑफ आई बड़ा है, जहाँ पे भी ये वाला एलिमेंट बड़ा है मैक्स से, उसको डाल दो आप किसके अंदर, मैक्स वाले डब्बे के अंदर। ठीक, और अगली लाइन में फिर देखो नीचे क्या किया हुआ, मेरे को पता चल गया कि ये 0 1 2 ये वाला प्लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब ये वाला जो ट्रेनी है वो सबसे फिट है, मेरे को पता चल गया। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो नंबर है, अब प्रोग्रामिंग में हम 0 से चालू करते हैं, लेकिन अपने को बताना होगा जो ट्रेनी नंबर 3 है, ये अपने को बताएगा कि ये देखो, अपने को यहाँ पे चेक करना होगा कि भाई 96 आखिर किसका था, इसका था, इसका था कि इसका था। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ किया हूँ, एक लूप दौड़ा दिया हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ हूँ, अगली लाइन में देखो, i = 0 से 3 तक के जहाँ पे भी एवरेज ऑफ आई, एवरेज ऑफ आई क्या है, एवरेज ऑफ आई, एवरेज ऑफ आई मतलब ये वाले डब्बे के साथ मैच करेगा। 92 इसके साथ मैच किया, नहीं हुआ। ये इसके साथ मैच किया, नहीं हुआ। ये इसके साथ किया, हाँ हो गया। इसका मतलब ये वाला प्लेयर जो था मैक्सिमम इसका ऑक्सीजन लेवल है, तो मेरे को यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा ट्रेनी नंबर, और ये 2 है तो 2 ना लिख के अपन 3 बता रहे हैं, इसलिए i+1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ट्रेनी नंबर 3 अपने को यहाँ पे लिख देगा। और अगर 70 से कम होता है वैल्यू तो लिख दो अनफिट है। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। अगर आपको एक एक लाइन समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 2D एरे 1D एरे का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, किस तरीके से यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना, और एक छोटा सा शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसी तरीके से मैं वीडियो बाय वीडियो चलूँगा और आपको ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊँगा। इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।